जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों? न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन। किसी भी फूड का हम जो खाते हैं, जो भी कुछ खाते हैं, उसका बॉडी में सही सही इस्तेमाल ही क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। क्लियर है? अब हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन बात किया, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक। ऑर्गेनिज्म को हमने दो ग्रुप में बांटा, ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बनाते हैं या खुद बना करके उसका यूज़ करते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा बच्चों? ऑटोट्रॉफिक। तो वैसे कौन से ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म है? ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। जितने भी हरे भरे प्लांट होते हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, वह सब क्या है? ऑटोट्रॉप्स। तो ये क्या करते हैं? दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो कौन सी प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से। क्लियर है यहाँ तक? अब बच्चों फोटोसिंथेसिस जो हो रही है, मतलब फूड बनाने की प्रोसेस, ये सिर्फ ग्रीन प्लांट में ही क्यों है? क्योंकि प्लांट की लीफ में क्या होते हैं? एक ग्रीन पिगमेंट है, क्लोरोफिल, जिसके वजह से वो फूड को बना पाते हैं। क्लियर है? तो वही आज हम पढ़ेंगे कि ये फूड बनाने की जो प्रोसेस है प्लांट में, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, उसको हमने क्या बोला? फोटोसिंथेसिस। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब ध्यान दीजिए बच्चों, आज हम न्यूट्रिशन जो है सिर्फ प्लांट में बात करेंगे आज से। कल हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखा था, न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम प्लांट की ही बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में। तो स्टार देखिए, हेडिंग लगाइएगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब यहीं पर डिफिनेशन क्लियर है फोटोसिंथेसिस में क्या? तो लिखिएगा कि फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। देखिए एनसीईआरटी की ये क्या है बच्चों? ये हेडिंग है फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट में भोजन यानी कि फूड बनाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको हमने क्या नाम दिया? फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ हेडिंग में दीजिएगा फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटो अलग है, सिंथेसिस अलग है। अलग का मतलब क्या? कि फोटोसिंथेसिस तो एक साथ लिखते हैं हम, लेकिन इसकी मीनिंग अलग अलग है। तो यहाँ दीजिएगा स्टार देख के, टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी मतलब इस टर्म का। फोटो का मतलब होता है बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए, फोटो अलग है। फोटो का मतलब होता है, फोटो मतलब होता है लाइट। क्या होता है बच्चों? लाइट। फोटो मतलब क्या होता है? लाइट, मतलब प्रकाश। क्लियर? इसमें जो सिंथेसिस वर्ड है, इसका मतलब होता है सिंथेसिस मीन्स क्या होता है? टू कंबाइन, ठीक है। तो फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस का मतलब है टू कंबाइन, मतलब कि किसी चीज को बनाना, किसी चीज को बनाना कैसे? कंबाइन करके, ठीक है। तो सिंथेसिस का मतलब क्या हो गया? टू कंबाइन, किसी चीज को कंबाइन, मिलाना। तो किसको मिलाएंगे बच्चों? देखते हैं। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था? सिंथेसिस का मतलब मेकिंग, बनाना, क्या? फूड। क्लियर है टर्मिनोलॉजी? फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन। अब हम इससे क्या करेंगे? डिफिनेशन बनाएंगे। यहां पर फोटो मीन्स लाइट है, सनलाइट हो ये जरूरी नहीं।
यहाँ पर सनलाइट तो मेन है बच्चों, हम पढ़ेंगे आगे। सनलाइट तो है, लेकिन यहाँ सनलाइट है क्या? नहीं, यहाँ सिर्फ लाइट लिखा हुआ है, ठीक है। तो फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन। तो फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, मतलब फूड बन जाएगा। चलिए, बेसिक चीजें बच्चों, धीरे धीरे करके सारा कंसेप्ट क्लियर। देखिए, स्टार देखिए, लिखिए डिफिनेशन। डिफिनेशन क्या करेंगे? तो द प्रोसेस बाय विच green by which the leaves of green plants combine COMBINE, कंबाइन मतलब मिलाएंगे किसको? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखिए, यहाँ पर सनलाइट है, डिफिनेशन में क्लियर है। क्यों हम सनलाइट को लेते हैं? क्योंकि सूर्य की ही रोशनी, क्यों, कोई भी लाइट हो सकती थी। सनलाइट इसलिए क्योंकि सनलाइट में बहुत ज़्यादा क्या होता है बच्चों? वो सोलर एनर्जी होती है, एनर्जी, ठीक है। आम कोई लाइट में उतनी एनर्जी नहीं है जितनी सनलाइट में होती है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। प्लांट में ऐसा क्या है जो ये हो रहा है? क्लोरोफिल की वजह से, ठीक है। क्लोरोफिल टू मेक फूड एंड ऑक्सीजन गैस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक, फोटोसिंथेसिस। तो क्या बोला हमने? हमने बोला कि ये फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा बाय विच द लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स कंबाइन, जितने भी हरे भरे प्लांट के लीफ पत्ते होते हैं वो क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं किसको? तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू मेक फूड एंड ऑक्सीजन गैस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? अब इसमें क्या हो रहा है यहां ध्यान दीजिए। स्टार देखिए, लिखिएगा वर्ड इक्वेशन, ठीक है, वर्ड इक्वेशन। इसमें क्या हो रहा है? तो हमने बोला कि किसी भी प्लांट, कोई भी हरा भरा ग्रीन प्लांट के लीफ यानी कि पत्ते, ठीक है, पत्ता, तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होते हैं? लीफ में होते हैं। प्लांट के कौन से पार्ट? लीफ में। तो कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेसिस का वर्ड इक्वेशन लिखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, एयर से मिला इनको, वाटर कहाँ से लिए? तो फ्रॉम सॉइल, मिट्टी से, ठीक। तो इन्होंने क्या किया? कंबाइन किया कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को, देखिए मिल गए, कंबाइन, जुड़ गए। अब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सनलाइट
क्लोरोफिल, ठीक है। तो प्रेजेंस किसकी उपस्थिति, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस क्या बनाएंगे, टू मेक फूड एंड ऑक्सीजन गैस। तो इधर क्या बनेगा, ग्लूकोज, GLUCOS, ग्लूकोज, GLUCOS, ग्लूकोज क्या है, तो एक कार्बोहाइड्रेट फूड है बच्चों, सिंपल कार्बोहाइड्रेट फूड है। ग्लूकोज क्या है, यहाँ पे फूड है, यही फूड यहाँ बना, एंड और क्या बनेगा, ऑक्सीजन गैस। तो क्या निकलेंगे इधर, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, एयर में चले जाएगा। अब थोड़ा याद कीजिए, ऑक्सीजन क्या है बच्चों, एक गैस है ना, गोज इनटू, यहाँ लिखिएगा GOES, गोज इनटू एयर। कहाँ चले गए ऑक्सीजन गैस, हवा में, ठीक। तो ये वर्ड इक्वेशन जो है ना, आपको याद रखना है कि कार्बन डाइ इसमें क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड एयर से मिला प्लांट के लीफ को, वाटर सॉइल से मिला, ये दोनों मिल गए, कंबाइन किए, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। क्या बना, तो ग्लूकोज बना, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट फूड है, खाना है, भोजन है। तो फूड बन गया यहाँ बच्चों, चलिए सॉरी बच्चों, फूड बन गया ग्लूकोज, प्लस क्या बनेगा, ऑक्सीजन गैस, जो कहाँ चलेगा, गोज इनटू एयर, हवा में। तो ये क्या है बच्चों, फोटोसिंथेसिस। अब एक चीज याद रख कीजिए कि हम क्लास 6 में पढ़े थे बच्चों, एयर अराउंड अस में, चैप्टर नंबर 15, क्या कि हाउ ऑक्सीजन इन एयर रिप्लेस्ड, कैसे जो ऑक्सीजन होते हैं एयर में 21% वो रिप्लेस होते हैं। मतलब हम जो सांसें ले रहे हैं, सांस में क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन, और छोड़ क्या रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ऑक्सीजन कैसे हम बार बार हम लेंगे, तो ऑक्सीजन खत्म भी तो हो सकता है, खत्म क्यों नहीं होता, क्योंकि इसी फोटोसिंथेसिस की वजह से, इस फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, बार बार ऑक्सीजन निकल रहा है एयर में। तो एयर में ऑक्सीजन भर भर के होंगे, जहाँ प्लांट पेड़ पौधे होंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्या निकलता है, ऑक्सीजन गैस। और यही ऑक्सीजन गैस किसे मिलता है, हम लोगों को। तो हम लोग किस पर डिपेंड है, प्लांट पर, है ना, फॉर गेटिंग ऑक्सीजन गैस, फॉर ब्रीदिंग, सांस लेने के लिए। और हमारे द्वारा क्या मिल रहा है यहाँ, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम एयर में छोड़ रहे हैं सांस के थ्रू। क्लियर है, चल, यही है बच्चों फोटोसिंथेसिस। डिफिनेशन आपके एकदम टिप पे होनी चाहिए, इस वर्ड इक्वेशन को भी ध्यान में रखिएगा। कभी कभी आप जब आगे बढ़ोगे, क्लास हायर स्टैंडर्ड में जाओगे, तो यहाँ पर ऑक्सीजन प्लस वाटर बताया जाएगा, पानी, वो अभी आपको नहीं देखना है ध्यान में, अभी आपको सिर्फ वर्ड इक्वेशन इतना याद रखना है, ठीक है। फूड यानी ग्लूकोज बना और ऑक्सीजन गैस। चलिए, अब बच्चों ध्यान दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो और वाटर जो है, ये दोनों को हमने क्या बोला था, याद कीजिए, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। क्लियर है, सिंपल सब्सटेंसेस बोला था ना पिछले लेक्चर में। चलिए, तो इन दोनों को हम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बोलेंगे, और ग्लूकोज को क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक। इसको मिटा दो बच्चों।
यहाँ है बच्चों SUN, सन। ये है बच्चों, ये क्या है? ये प्लांट है। ये क्या है? प्लांट की ये फ्लावर है, लेकिन एक्चुअल में क्या है? ये प्लांट, एक प्लांट है। तो ग्रीन हरे भरे प्लांट है ये, ठीक है। ठीक, ये लीफ है। तो ये जो ग्रीन प्लांट है ये क्या करेगा? अपना फूड खुद बनाएगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रॉफिक। तो फोटोसिंथेसिस यहाँ होगी, कहाँ होगी? प्लांट के कौन सी पार्ट में? लीफ में। तो यहाँ हमने बनाया लीफ। सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे, वर्ड इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, प्लस वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर दोनों मिले, जुड़े। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जुड़े तो किसके प्रेजेंस में जुड़े? सनलाइट के प्रेजेंस में जुड़े और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। ठीक, क्या बना? ग्लूकोज बना, जो कि एक फूड है, और ऑक्सीजन गैस। ठीक, एरो का साइन मतलब ऑक्सीजन गैस उड़ गए, ठीक है, हवा में। अब ये है क्या? एक गैस है। ये कहाँ हो रहा है? ये वर्ड इक्वेशन, ये जो प्रोसेस है कहाँ हो रहा है? तो किसी, ये पेड़, ये प्लांट की जो है लीफ में, ठीक है। कहाँ हो रहा है बच्चों? ये प्लांट की लीफ में। GAS, गैस, ठीक है, लीफ। ये हमने जो इतना बड़ा सा बनाया, ये है क्या? लीफ है, पत्ता है। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड LEF, लीफ। ठीक, पत्ता है। ये भी लीफ है। ये स्टेम है बच्चों। ये क्या है? स्टेम है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये है एक प्लांट, इसे अपना फूड बनाना है, ठीक है। प्लांट की ये क्या है? रूट है, जड़ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होंगे? यहाँ पे क्या होंगे? यहाँ पे होंगे सॉइल, मिट्टी, प्लस वाटर। पानी और मिट्टी दोनों होगा जड़ में, अंदर में, ठीक है, दोनों होगा। तो फोटोसिंथेसिस में लीफ में होंगे। तो सबसे पहले प्लांट को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा? एयर से मिलेगा। बाहर में क्या है? एयर है। तो एयर से अंदर आ गए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, AIR। तो एयर से लीफ को क्या मिला? लीफ को मिला कार्बन डाइऑक्साइड। और वाटर कहाँ से मिलेगा? सॉइल। वाटर कहाँ से मिलेगा? सॉइल से। सॉइल में क्या है? मिट्टी में वाटर भी है। तो इस मिट्टी से वाटर जो है, यहाँ पर एक सिस्टम होता है बच्चों, ट्यूब होता है, पाइप के थ्रू क्या होगा? पानी ऊपर चले जाएगा यहाँ लीफ में, ठीक है। तो इसका मतलब सॉइल से क्या मिल रहा है यहाँ पे? ये रूट है, जड़। चलिए रूट को हम इधर लिख देते हैं बच्चों। ये क्या है? रूट है। अब इस सॉइल से धीरे धीरे पानी कहाँ चले जाएगा? लीफ में चले जाएगा, ठीक। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर दोनों मिला लीफ को, क्या? किसके प्रेजेंस में? सनलाइट। ये देखिए सन की लाइट है, इससे क्या मिलेगा? एनर्जी, सोलर एनर्जी। सोलर, सोलर का मतलब होता है सन, सूर्य, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी मिल गया। लीफ यानी पत्ता, कोई भी पत्ता जो है, लीफ ग्रीन प्लांट की, उसकी लीफ में क्या होता है? क्लोरोफिल, जिससे ये बना पाते हैं फूड। तो क्लोरोफिल इसी लीफ में है, ठीक है, आगे पढ़ेंगे अच्छे से। और तो लीफ कहाँ है? मतलब क्लोरोफिल कहाँ है? लीफ में ही है। चलिए, तो इन दोनों के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज, जो कि एक फूड है, खाना है, भोजन है, ठीक है। और क्या निकालते हैं? ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस कहाँ चले जाएगा? इसको मैं नीचे लिखता हूँ, ये क्या है? लीफ, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन गैस बना है, ये कहाँ चले जाएगा बच्चों? एयर में। क्लियर है? तो इस तरह से यहाँ क्या हो गया?
फोटोसिंथेसिस हो गया। अब फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है बच्चों? लीफ में। तो लीफ में खाना बन रहे हैं। अब देखिए, कोई भी किचन हो या भंसा घर हो या कोई भी जहाँ खाना बनता है, ठीक है, तो जहाँ बच्चों खाना बन रहा है वो क्या होगा? भंडारण कहलाएगा। खाना बन रहा है मतलब वो बहुत सारा खाना होगा वहाँ उस जगह पर। जैसे बच्चों फैक्ट्री, फैक्ट्री का मतलब क्या होता है? जहाँ बहुत सारी चीज़ें रहती है। अगर हम उसके आगे लगा दें फूड फैक्ट्री, मतलब भोजन बहुत सारे होंगे वहाँ पे, है ना। तो किचन या फिर फैक्ट्री, जो प्लांट की फूड फैक्ट्री है, वो किसको बोलेंगे हम? इसी लीफ को, पत्ते को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फूड बन रहा है, ग्लूकोज, है ना। तो फूड जो कि लीफ में बन रहा है, इसलिए लीफ को क्या बोलेंगे? फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। क्लियर है? ऑक्सीजन गैस निकल रहा है। इस ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल कौन करेगा? हम सभी, जितनी भी एनिमल हैं, ह्यूमन बींग्स है। क्लियर है? अब ग्लूकोज जो होता है ना बच्चों, वो धीरे धीरे क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में। मतलब कि ये ग्लूकोज जो है वो स्टार्च में बदल जाएगा, जो कि एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, फूड का ही टाइप है। तो स्टार्च क्या होगा? इस लीफ में रिजर्व रहेगा, ठीक है, इसी में लीफ में रहेगा। और स्टार्च किसी भी लीफ, प्लांट की लीफ में यदि है, तो इसका मतलब हमें समझना है कि उसमें क्या हुआ है? फोटोसिंथेसिस। और लीफ अपना फूड क्यों बना पा रहे हैं प्लांट? क्योंकि लीफ में क्या है? क्लोरोफिल है। CHLOROPHYLL, क्लोरोफिल, जिसके वजह से ये लीफ पत्ते क्या दिखते हैं? हरे भरे। वाटर कहाँ से मिला? सॉइल, मिट्टी से, जमीन से। कैसे मिला? तो एक जाइलम ट्यूब होता है इसी स्टेम में, तना में क्या होता है बच्चों? ट्यूब फैला होता है। उसी पाइप के थ्रू, ट्यूब के थ्रू वाटर पहुंच जाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब बच्चों एक चीज ध्यान दीजिए। सनलाइट जो है, क्या सनलाइट रहेगी तभी अपना जो प्लांट है वो फूड बना पाएंगे? ये कुछ हद तक सही है, लेकिन कुछ हद तक नहीं भी। क्यों? क्योंकि सन की लाइट जो है वो भरपूर एनर्जी दे देती है किसी भी लीफ को फूड बनाने के लिए। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनिए। लेकिन अगर सनलाइट नहीं भी है, यदि कोई प्लांट रूम में है, ठीक है, कोई रूम में है, तो वो क्या, वो ग्रो करेगी? कर सकती है, यदि उसे पर्याप्त मात्रा में लाइट मिल रही हो। जैसे LED लाइट है, उसे कई तरह की एकदम हाई इंटेंसिटी बल्ब लगा हुआ है रूम में, और प्लांट रखे हैं, तो हो सकता है वो प्लांट अपना फूड बना ले। ठीक है, अगर सन धूप में उसे, यानी सनलाइट में नहीं रखे हैं तो। यदि सनलाइट में नहीं है, लेकिन घर की यानी रूम की खिड़की पे आपने प्लांट को रखा है, तो भी वो क्या करेगा? अपना फूड बना लेगा। क्यों? वहाँ से सन की लाइट आ रही होगी। मतलब कि किसी भी प्लांट की लीफ को पर्याप्त मात्रा में लाइट मिलनी चाहिए। फोटो का हमने क्या मतलब बताया? लाइट ना। चलिए, और क्लोरोफिल, कभी कभी क्या होता है, क्लोरोफिल अगर नहीं भी है किसी प्लांट में, तो भी वो फोटोसिंथेसिस कर लेता है, मतलब फूड बना लेता है। क्लोरोफिल थोड़ा बहुत होंगे, ज़्यादा यदि नहीं है तो। सबसे ज़्यादा जो आवश्यक चीज़ें हैं फूड बनाने के लिए, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम लोग अपनी सांसों के थ्रू छोड़ते हैं या कोई चीज़ जलती है तो। और दूसरा है वाटर। ये दोनों जो है फूड बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है प्लांट में। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे फीचर्स। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? चलिए, अब बस हम लिखेंगे, इसी चीज को हम क्या करेंगे? लिखेंगे। फीचर्स मतलब गुण, विशेषता ऑफ फोटो सिंथेसिस। पहला, फोटो
photosynthesis occurs in the leaves of plants. So leaves are the food factories of a plant. फोटोसिंथेसिस लीव्स में होते हैं, इसीलिए हमने बोला कि लीव्स क्या है, फूड फैक्ट्रीज ऑफ ए प्लांट। दूसरा पॉइंट, लीव्स ऑफ द प्लांट्स कैन synthesize their own food because they contain a green pigment called chlorophyll। प्लांट की लीफ में क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसके वजह से किसी भी प्लांट की जो लीफ होते हैं वो अपना फूड खुद से बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। ठीक, तो लीफ अपना भोजन, कोई भी प्लांट अपना भोजन कैसे बना पा रही है, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल है। ठीक है। तीसरा, ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है। ऑक्सीजन गैस क्या हो रही है, निकल रही है, प्रोड्यूस्ड हो रही है फोटोसिंथेसिस में। वो ऑक्सीजन किसे मिल रहा है, हम सबको मिल रहा है फॉर ब्रीदिंग, सांसें लेने के लिए। क्लियर है फीचर्स। चौथा, फोटो सिंथेसिस फर्स्ट प्रोड्यूस एक सिंपल carbohydrate called glucose as। तो फोटोसिंथेसिस में पहला जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट बनता है, प्रोड्यूस होता है, उसको हमने क्या बोला, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट फूड। क्लियर है। तो फूड बनता है, कौन सा फूड बनेगा, ग्लूकोज। पांचवा पॉइंट, ग्लू ग्लू ग्लूकोज देन gets converted into a complex carbohydrate। ठीक है।
called starch. STARCH, स्टार्च। तो पहले ग्लूकोज बना जो कि एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है मतलब जो एनर्जी प्रोवाइड करे। तो सिंपल मतलब इसकी स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो सिंपल है, लेकिन इससे थोड़ा जटिल स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर जब इसके आगे पढ़ेंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा जटिल है, मतलब थोड़ा ज़्यादा क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स है। तो इसलिए स्टार्च को हमने क्या बोला, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो पहले ग्लूकोज बना, उसके बाद क्या बनेगा, वही ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया, बदल गया स्टार्च में। ये मिटा दो। सिक्स्थ में स्टार्च stored as food, reserved food in, रिजर्व्ड का मतलब क्या होता है, बचा के रखना, बोलते हैं रिजर्व है मतलब सुरक्षित है, बचा कर। तो जो फूड बना, ग्लूकोज बन गया, वो अपना प्लांट यूज कर लेंगे एनर्जी के लिए, ठीक है। अब उसमें से कुछ बच गया जो ग्लूकोज स्टार्च में बदल गया, अब वो स्टार्च क्या होगा, रह जाएगा रिजर्व्ड फूड के तौर पे। कहाँ पर, लीफ और कई सारे अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो रिजर्व फूड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। क्लियर बच्चों। तो ये जो स्टार्च बचा हुआ है ये कब प्लांट यूज करेंगे, जब ये फोटोसिंथेसिस नहीं बना पा रहे होंगे, ठीक है। तो उस समय जो फूड ये खाना खाएंगे वो कौन सा होगा, रिजर्व फूड, जिसको हमने क्या बोला, स्टार्च बोला, ठीक है। सेवंथ में लिखिएगा, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स ऑफ प्लांट्स शो occurrence of photosynthesis in the leaves, ठीक है। अब पत्ते में जो स्टार्च प्रेजेंस है ना, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, स्टार्च है, यदि स्टार्च अगर लीफ में है किसी प्लांट की, तो वो हमें शो करता है, दर्शाता है, दिखाता है कि अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द लीव्स, मतलब कि लीफ, प्लांट की लीफ में फोटोसिंथेसिस हुई है। क्लियर, क्लियर है बच्चों। तो ग्लूकोज बन गया, ग्लूकोज क्या हुआ, स्टार्च में बदल गया बच्चों, और वही स्टार्च जो है स्टोर्ड है एज ए रिजर्व फूड के रूप में। अगर प्लांट की लीफ में स्टार्च है, अगर मिलता है, दिखता है माइक्रोस्कोप से, है ना, कुछ टेस्ट करेंगे, आगे हम देखेंगे, कुछ ऐसे टेस्ट करेंगे जिससे पता लगाएंगे कि किसी लीफ में फोटोसिंथेसिस हुई है या नहीं। अब बच्चों ग्लूकोज स्टार्च में बदला ना, अब कभी कभी कुछ ग्लूकोज जो होते हैं वो किसी दूसरे टाइप्स के प्लांट फूड में बदल जाते हैं, जैसे ग्लूकोज स्टार्च में बदल गया, और कुछ ग्लूकोज जो है वो फैट्स, ऑयल्स, प्रोटीन्स या विटामिन में बदल जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक, नोट कर लिया। आठवां लिखिएगा, 7 हो गया, 8। some glucose also converted into various types into other types of plant foods
लाइक जैसे फैट्स एंड ऑयल्स, फैट या ऑयल में बदलेंगे ग्लूकोज, या फिर प्रोटीन्स एज वेल एज विटामिन्स। ठीक है, तो देख सकते हैं कि एक कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज स्टार्च में बदल गया, दूसरा कुछ ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट किसी दूसरे प्लांट फूड में बदल गए, किसी दूसरे टाइप के, जैसे कि स्टार्च में ना बदल के फैट्स ऑयल्स में बदले, या कुछ प्रोटीन्स एंड एज वेल एज विटामिन में बदल गए। ठीक है, तो फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सब क्या है? न्यूट्रिएंट्स है, जो प्लांट की अच्छी ग्रोथ करवाएगी, प्लांट के एनर्जी प्रोवाइड कराएगी, है ना, प्लांट की क्या करेगी बच्चों, जो भी डैमेज पार्ट है उसको रिपेयर करेगी। न्यूट्रिएंट का ये फंक्शन था, है ना, इनेबल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज बॉडी पार्ट्स, टू बिल्ड द बॉडी, बॉडी पार्ट को बिल्ड, बनाना, ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए। क्लियर है? चलिए, तो फीचर हमने फोटोसिंथेसिस देख लिया, अब पढ़ेंगे कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। स्टार देखिए, लिखिए स्टार देखिए, कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक, जैसे आपको खाना बनाना है, ठीक है, तो आप खुद से नहीं बनाते, आप प्लांट के ही पार्ट को लेते हैं। ठीक है, जैसे कि वीट, गेहूं, गेहूं से क्या बनता है? आटा। आप गेहूं पिसाने जाते हो, वीट प्लांट को आटा मिलता है, आटा से आप रोटी बनाते हैं। तो आप जो बना सकते हैं, जैसे आप रोटी से क्या बना, आप आटे से रोटी बना रहे हैं, तो आटा किससे मिला? प्लांट पार्ट से ना। तो जो आटा, रोटी बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? आटा चाहिए, है ना, नेसेसरी है। नेसेसरी का मतलब आवश्यक है। ठीक है, पानी चाहिए उसमें, ठीक है, उसको गूंथने के लिए डव बनेगा, तो आटा और पानी नेसेसरी है। उसी तरीके से प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके लिए कंडीशन नेसेसरी, मतलब कौन कौन सी चीजें जरूरी है। ठीक है, तो पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड। पहला क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि ये एयर से मिलेंगे तभी फोटोसिंथेसिस होगी। दूसरा वाटर, पानी चाहिए। ठीक है, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट सनलाइट। ठीक है, धूप होगी, अच्छी रोशनी मिलेगी, सन की लाइट मिलेगी, सोलर एनर्जी तो अच्छे से होगी। ठीक है, और चौथा क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल यदि है लीफ में तो भी होगी। ठीक है, तो ये चारों जो है नेसेसरी है फॉर फोटोसिंथेसिस। इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों को हम बोलते हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल, ठीक है, क्यों बोले कच्चा मटेरियल? क्योंकि ये दोनों अगर नहीं भी है, थोड़ा बहुत मिल रहा है ना, जैसे कि कोई सनलाइट नहीं का मतलब क्या है, किसी रूम में है, खिड़की पर है, सीधी रोशनी में नहीं है, तो भी हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। या फिर एलईडी लाइट, एकदम बड़ी बड़ी हाई इंटेंसिव लाइट लगाया है रूम में, तो भी फोटोसिंथेसिस हो सकते हैं। तो लाइट मिलनी जरूरी है, ये नहीं कि सनलाइट ही हो। ठीक है, क्लोरोफिल यदि बच्चों लीफ में थोड़ा बहुत भी है तो भी हो जाता है, नहीं भी है तो भी लगभग थोड़ा बहुत हो जाता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल थोड़ा बहुत भी है तो हो जाएगा। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला या वाटर नहीं मिला तो फोटोसिंथेसिस कैन नॉट टेक प्लेस इन द लीव्स ऑफ प्लांट। ठीक है, नहीं होगा, इसलिए हमने बोला इसको रॉ मटेरियल। ठीक है,
अब पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। पहला क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। 4 चीजें याद होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लियर बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, कि प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। तो प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है? एयर से। एयर में है, किसके थ्रू? थ्रू टाइनी पोर्स। PORES, पोर्स का मतलब होता है छेद। TINY, टाइनी मतलब छोटे छोटे छेद। टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। तो पत्तों में क्या है? छोटे छोटे छेद हैं, उन्हीं के जरिए एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो चले आते हैं, लीफ में आ जाते हैं, ठीक है। कॉल्ड स्टोमाटा। अच्छा चलिए यहाँ तक लिखिए, तो ऐसे लिखिएगा, सच टाइनी पोर्स। ये जो छोटे छोटे पोर हैं लीफ, पत्तों के सरफेस पर ऊपर में, उसको हमने क्या बोला? टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा। स्टोमाटा। छोटे छोटे जो पोर हैं लीफ पर, उसको हमने क्या नाम दिया? STOMATA, स्टोमाटा। और दूसरा नाम क्या है? स्टोमाटल पोर्स। तो बहुत सारे छेद हैं छोटे छोटे, इसको हमने स्टोमाटा बोला। अब वो छेद में से एक छेद जो होगा, एक छोटा सा पोर ना, जैसे हमने बोला स्टार देखिए लिखिएगा, सिंगुलर स्टोमा। स्टोमा प्लूरल जो है, प्लूरल क्या होगा? स्टोमाटा। मतलब इसका मतलब है सिंगल पोर, मतलब एक छेद। स्टोमा का मतलब एक पोर, एक छेद। और स्टोमाटा मतलब कई सारे, है ना, लार्ज पोर्स। लार्ज पोर्स। क्लियर है यहाँ तक? स्टोमाटा सिंगुलर है स्टोमाटा का, और स्टोमाटा प्लूरल है, ठीक है। क्लियर बच्चों यहाँ तक? क्लियर है बच्चों? तो प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिला? एयर से। इसके जरिए छोटे छोटे पोर होते हैं लीफ पर, जिसको हमने स्टोमाटा बोला। कई सारे होते हैं तो स्टोमाटा, अगर एक है तो स्टोमा, ठीक है। देखते हैं हमें से। इसमें ये क्या है बच्चों? ये है लीफ, LEA। लीफ है, पत्ता है। इस पत्ते के ऊपर में ये जो पोर है ना, छेद, स्टोमाटा, कई सारे, ये हमें नेकेड आई मतलब हम इसे देख नहीं सकते हैं, ठीक है। ये पोर हम अपनी माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, जो माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं ना, उससे हमें दिखेगा ये इस तरीके से। एकदम ध्यान दीजिए, ये हमें कहाँ दिखेंगे? ये लीफ है, हम इसे इधर इस साइड बनाते हैं। देखिए इसको हमने जूम किया,
अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये खुला हुआ है ना, देख रहे हैं खुला हुआ है, यही है छेद, पोर, स्टोमाटा। यहाँ देखिए बंद है, देख रहे हैं बच्चों, बंद है यहाँ पे, ठीक है। ये बंद क्यों है, खुला क्यों है, ये सब हम देखेंगे अभी। ध्यान से देखिए, तो हमने लीफ को जब माइक्रोस्कोप से देखा तो हमें इस तरह का दिखा पोर्स। हमने स्टोमाटा देखने के लिए माइक्रोस्कोप का लगाया और देखा ये इस तरह का, इसको हम बोलेंगे ओपन स्टोमाटा, ठीक है। ये बोलेंगे क्लोज स्टोमाटा। यहाँ क्या दिखाया गया है, बंद है स्टोमाटा, छेद लीफ की सरफेस पे। स्टार देके लिखेंगे कि लार्ज नंबर ऑफ tiny pores on leaves on surface of plant leaves, ठीक है। प्लांट के पत्ते के सरफेस पर ऊपर में कई सारे लार्ज नंबर में छोटे छोटे पोर्स हैं, जिसको हमने स्टोमाटा बोला, है ना, कॉल्ड स्टोमाटा, स्टोमाटा। अगर टी ये हटा देंगे तो सिंगुलर हो जाएगा। इसी में ईच, ये देखिए स्टोमाटा क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसमें जितना भी छोटे छोटे छेद देख रहे हैं ना, ये क्या है, स्टोमाटा। क्या है बच्चों, ये स्टोमाटा, ठीक है। ये ओपन है मतलब खुले हुए हैं, ये है बंद मतलब क्लोज। तो ईच पोर मतलब स्टोमा इज, प्रत्येक पोर को हमने क्या बोला, जैसे ये है इसको क्या बोलेंगे हम, स्टोमा, ठीक है। इज सराउंडेड बाय GUARD, गार्ड सेल्स। तो ये जैसे कि ये एक स्टोमा है, ये सारे स्टोमा मिलके एक स्टोमाटा बनाते हैं, मतलब कई सारे पोर। तो स्टोमा, जो ये स्टोमा है, तो ये है क्या, देखिए ध्यान से, बाहर से ये कवर है ना, बाहर से क्या है, कवरिंग है। तो जो सराउंडेड मतलब घिरे हुए हैं एक गार्ड सेल्स से, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोला, गार्ड सेल्स। जैसे कि ये स्टोमा है, एक स्टोमा, स्टोमा के सबसे बाहर वाला जो एरिया है ये कवरिंग, जिसको हमने क्या बोला, गार्ड सेल्स, ठीक है। इसका काम क्या है, तो लिखिएगा गार्ड सेल्स कंट्रोल। ये एक है ना, तो इसको एक गार्ड सेल, उसकी तरह उसी तरह कई सारे हैं, तो 1 2 3 4, कई सारे गार्ड सेल्स होंगे,
किसके चारों तरफ, स्टोमा के चारों तरफ एक छेद, वन पोर, कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा और स्टोमाटल पोर। तो ये जो है ये कई सारे स्टोमाटा है, कई सारे स्टोमाटल पोर्स हैं, छेद है। एक को हमने बोला स्टोमा, इसको भी स्टोमा। हर स्टोमा सराउंडेड है, घिरे हुए हैं एक सेल से जिसका नाम है गार्ड सेल। गार्ड का मतलब सुरक्षा देना है ना, GUARD। तो गार्ड सेल्स का फंक्शन क्या है, क्या काम करते हैं, तो इस स्टोमाटा पोर, स्टोमा को ओपन करना बंद करना, ओपन बंद है ना, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। तो कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा और स्टोमाटल पोर। तो इस स्टोमाटल पोर का खुलना बंद होना, खुलना बंद होना, इस तरीके से, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। कौन कंट्रोल करते हैं, गार्ड सेल्स। तो लीफ के पत्ते, इस पत्ते की सरफेस पर, ये है सरफेस, ठीक है। यहाँ पे माइक्रोस्कोप से देखा जूम करके तो कई सारे पोर हैं स्टोमाटा। एक स्टोमा सराउंडेड है गार्ड सेल से, वो कंट्रोल करता है इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग। यहाँ खुले हुए हैं, यहाँ देखिए बंद है ना, ये बंद है, अभी बंद है, क्लोज है। इसमें जो ये जो देख रहे हैं ना, ये 1 2 3, इसको हम बोलते हैं बच्चों, इसमें भी देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, PLAST। क्लोरो मतलब कलर, प्लास्ट का मतलब सेल्स, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो लीफ में क्लोरोफिल होता है ना, तो क्लोरोफिल छोटे छोटे क्या होते हैं, स्ट्रक्चर में बढ़ जाते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसी को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लियर यहाँ तक, चलिए। अब सवाल है कि गार्ड सेल तो खोलते बंद करते हैं, ओपन एंड क्लोज करते हैं स्टोमाटा को, क्यों करते हैं। स्टार देखिए, लिखिए कि स्टोमाटल पोर्स और स्टोमाटा ये सभी खुलेंगे, ओपन कब, ओनली व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड is to be taken in and oxygen is to be TAKEN taken out, comma otherwise they remain close, REMAIN, remain मतलब remain बने रहते हैं, बंद, remain close। देखिए तो ये खुलते कब हैं, ये पोर कब खुलेंगे, ओपन कब बोलेंगे, जब ओनली व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज टू बी टेकन इन, मतलब कि जब इनको फोटोसिंथेसिस हो रहा हो, जब इनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए एयर से, तभी ये स्टोमाटल पोर खुलेंगे और इसके जरिए एयर से क्या जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड चले जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। और ऑक्सीजन जब निकलेगा बाहर तो ये पोर खुल जाएंगे, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज, नहीं तो दे रिमेन क्लोज, नहीं तो ये बंद रहेंगे इस तरह का, ठीक है। तो जब खुलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड आएंगे और ऑक्सीजन निकलेंगे तो ये इस तरह का दिखेंगे, और जब कोई भी गैस आ जा नहीं रहा हो तो ये इस तरह का दिखेंगे, मतलब क्लोज स्टोमाटा, इस तरह का। क्लियर है। और इसको खुलने, ओपन एंड क्लोज होने में कौन हेल्प कर रहा है, गार्ड सेल्स।
क्लियर है? तो गार्ड सेल्स यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन बाहर आ रहा है, कौन अंदर जा रहा है। अंदर कौन जा रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। बाहर कौन जा रहा है? ऑक्सीजन गैस। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम लोगों ने फर्स्ट कंडीशन जो नेसेसरी है कार्बन डाइऑक्साइड को समझा। फिर हमने देखा बच्चों कई सारे फीचर फोटोसिंथेसिस की वर्ड इक्वेशन हमेशा याद रहनी चाहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। सभी काम को करते हैं, अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।